हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं इसमें बता दूँ, जो आपसे झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम आपने दिया था 23 अगस्त 2023, तो वही सारे प्रश्न मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो मैं पढ़कर आपको सुना देती हूँ। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नागरी लिपि सुधार समिति के जो प्रथम अध्यक्ष है, काका कालेश्वर की अध्यक्षता में 1935 में, ठीक है, नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन है? तो आधुनिक हिंदी के जनक है कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनके फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण इसके पहले अध्यक्ष हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वाधीनता अधिनियम 1949 में किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले इस तरह की वीडियो आपको इसी चैनल में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देवनागरी कौन सी लिपि से विकसित हुई है? तो देखिए, देवनागरी का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये ऑप्शन आपके एग्जाम में आया था। ये एक ध्वन्यात्मक लिपि है। जो प्रचलित लिपि रोमन, अरब, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के कवि कौन है? तो रीतिकाल के जो कवि हैं केशव, चिंतामणि, देव बिहारी, मतीराम, भूषण, गंगानंद और प्रभाकर हैं। ठीक है, इन प्रश्नों में अगर आपको कोई भी आंसर पूछना है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और कोई भी डाउट हो तो भी पूछिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध रचना जो है कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1940 में हुआ था। नेक्स्ट, आप कहीं से भी पीएचडी दे रहे हो, किसी भी स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हो, तो हर परीक्षा के लिए जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता है सिलेबस जो है अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल मैच करता हुआ होता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए देखना इतना ज़रूरी है। देखिए प्रश्न, झारखंड में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है? हिंदी, खोरठा, नागपुरी, कुड़माली, पंचप्रगनिया यहाँ की प्रमुख भाषाएँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ एक लाइक कर देना। 8 प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों को कितने भागों में बांटा गया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, और इन्होंने इसे श्रृंगार काल भी कहा है। रीतिकाल, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ठीक है, तो ये 3 प्रकार है। नेक्स्ट, जिस भी प्रश्न में आपको कुछ भी दिक्कत आती है और आपको लगता है कि वो याद नहीं रहेगा तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। सरोज स्मृति ने कवि ने सरोज को किसके समान माना है? ये प्रश्न आया था। पुत्री सरोज को देखकर कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है, और इसका कारण यह था कि पुत्री सरोज का जो रंग रूप था ना, वो बहुत हद तक उनकी पत्नी की झलक दिखाई पड़ती थी उन्हें। ठीक है, तो वो अपनी पत्नी के समान मानते थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं पूरे यूट्यूब में अगर आप खोजेंगे तो आपको नहीं मिलने वाली है। प्रथम ललित निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है प्रथम ललित निबंधकार हैं। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं? 1969 में एक आत्मकथा जो लिखी गई थी वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, संबंधित विधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ठीक है, इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये इसमें कहा गया है। टोटल जो आपको है 150 प्रश्न पूछे गए थे, और 150 प्रश्न एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो अगले पार्ट में बाकी के सारे डिस्कस होंगे। अभी मैं 20 में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, राजस्थानी का विकास किस अभ्यास से हुआ है? तो देखिए, राजस्थानी का विकास जो है 3 है, सोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मरु गुर्जरी अपभ्रंश। तो इन 3 से हुआ है, लेकिन ऑप्शन जो आपको एग्जाम में दिया गया था वो था सोरसेनी अपभ्रंश, तो वही आपको ऑप्शन लगाना था। अगर आपने लगाया तो वो सही है। अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ था? इस प्रकार की खड़ी बोली की उत्पत्ति जो है सोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। प्लीज़ गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।
हिंदी के कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी के देखिए टोटल जो है 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा में व्याकरण लिखने वाले कौन हैं? तो देखिए आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश को विस्तृत और साधारण व्याख्या लिखकर अपभ्रंश भाषा को गौरवपूर्ण पद की प्रतिष्ठा कर दी थी। यानी कि इनका जो आंसर हो जाएगा, किन्होंने व्याकरण भाषा में अपभ्रंश भाषा को लिखा है? तो आचार्य हेमचंद्र। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश रूप क्या है? तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश रूप पाली है। प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल जो है, जो कि 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा था और इनका ये प्रथम और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास था। अवधी भाषा में लिखित रचना कौन कौन सी है? तो देखिए बैराग्य, संदीपनी, रामचरितमानस, रामलला, नछू। कौन सी नहीं है? तो दोहावली नहीं है। ठीक है। 20 नंबर है, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? सन 1930 में श्री नंद दुलारे जी ने इसको रचना की थी, इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही 150 क्वेश्चन मेरे पास और भी हैं, जिसको मैं ऐसे 20 छोटे छोटे पार्ट में आपको कराने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।